टीनेज में बहुत से टीनेजर्स जो हैं वो रिलेशनशिप की तरफ बढ़ते हैं। उनका मेन जो फोकस होता है ना वो होता है बस किसी तरह रिलेशन में आ जाए। तो आपको क्या कैसे वजह? पता है ये? देखिए मैं भी इस एज से गुजरी हूँ, मैं नहीं, मेरी सराउंडिंग में बहुत से ऐसे टीनेजर्स होते थे जिनका मेन जो फोकस होता था ना वो ये था कि अच्छा बस और दुनिया की कोई खबर नहीं है। ओके, मेन फोकस रिलेशनशिप होता था। ओके, फाइन, और वो आप अच्छा। समझ सकते हैं कौन सा रिलेशनशिप। ओके, नहीं ऑब्वियसली व्हेन ऑब्वियसली इट कम्स अबाउट रिलेशनशिप्स इन अ टीनेज तो वो ज़ाहिर सी बात है कि किसी प्रोफेसर साहब के साथ तो ताल्लुक़ नहीं बनाएंगे या बिल्कुल इमाम मस्जिद से तो वो दोस्ती नहीं लगाएंगे। एग्जैक्टली ठीक है, वो कोई जानू मानू होगी या होगा, कोई देवदास बन जाता है, कोई पारो बन जाती है। बिल्कुल सो देखें जवेरिया, डेट वाज ऑन अ लाइटर नोट। अब मैं थोड़ा सा इसको ऑन अ सीरियस नोट डिस्कस करूंगा कि आपने मोस्टली बच्चों को देखा है जो टीनेज में होते हैं, उनके हाथ में अगर मोबाइल फ़ोन है तो वो सर नीचे करके इधर उधर डार्टिंग कर रहे हैं, साथ निमा निमा मुस्कुरा रहे हैं, वो देख रहे हैं कि कोई उनको देख तो नहीं रहा, वो किसी ना किसी से बात कर रहे होते हैं। बिल्कुल ये वो टाइम होता है कि जब पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए, पेरेंट्स को समझना चाहिए कि हमारी मौजूदगी के बावजूद उसकी लाइफ में कौन सा ऐसा फ़र्द है, कौन सी ऐसी लड़की है, कौन सा ऐसा लड़का है कि जिसके साथ वो गप्पे मारते हुए मुस्कुरा रहा है। हमारे साथ तो बैठ के कभी वो मुस्कुराता ही नहीं है। बिल्कुल हमारे सामने तो उसके फेशियल ज्योमेट्री इतनी एग्रेसिव हो जाती है कि वो इतनी बदतमीज़ी करता है। चूँकि पेरेंट्स का एक पर्सपेक्टिव ये भी है ना कि बच्चे टीनेज में आके बदतमीज़ी बहुत करते हैं, गुस्सा बहुत करते हैं। तो वो बच्चा जो किसी लड़की या लड़के के साथ बात करते हुए निमा निमा मुस्कुरा रहा है, उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, वो अपने माँ बाप से बात करते हुए अग्रेसिव हो जाता है। तो इट्स अ टाइम फॉर पेरेंट्स टू रिफ्लेक्ट कि कौन सी ऐसी रीजंस हैं कि हमारा बच्चा हमारे हाथ से निकल रहा है और वो किसी दूसरे के साथ मोहब्बत की पींगे बढ़ा रहा है। तो बेसिकली इसके बैक एंड पे जवेरिया जो सबसे बड़ी रीज़न है कि आप अपने बच्चे की इमोशनल नीड्स पूरी नहीं करते। मैं हमेशा एक बात किया करता हूँ कि दुनिया में जब भी एक बच्चा आता है तो उसकी 4 फितरी ज़रूरियात होती हैं। इट्स ऑल अबाउट हिज कॉग्निटिव नीड्स, सोशल एंड फिजिकल नीड्स एंड इट्स इमोशनल नीड्स। जब आप अपने बच्चे की इमोशनल नीड्स को पूरा नहीं करते, आप उसको अनकंडीशनल प्यार और मोहब्बत नहीं देते, आप उसको इज्जत नहीं देते, तो फिर उस बच्चे के साथ आपकी इमोशनल बॉन्डिंग डेवलप नहीं हो पाती, आप उसके साथ जज्बाती वाबस्तगी पैदा नहीं कर सकते। बिल्कुल अब जब आपकी जज्बाती वाबस्तगी नहीं होती तो बच्चा आपके साथ टाइम गुजारना पसंद नहीं करता, बच्चा आपकी टुगेदरनेस को एंजॉय नहीं करता, बच्चा आपको देखते ही इधर उधर तितर बितर हो जाता है। आपने देखा है कि बहुत से बच्चे जो स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, वो जैसे ही डैड घर में आता है तो वो इधर उधर कमरों में छुप जाते हैं। वो कहते हैं कि डैड को फेस ही ना करना पड़े। बहुत से बच्चे घर आते हैं तो वो एक कमरे में बंद हो जाते हैं, वो कमरे में बंद होके मोबाइल फ़ोन पर किसी के साथ बात कर रहे हैं लेकिन अपनी माँ के साथ, अपने बाप के साथ बात करना पसंद नहीं करते। यकीन माने जवेरिया कि मैं ऐसे बहुत से बच्चों को जानता हूँ जो टीनेज में अपने माँ बाप से शदीद किस्म की नफ़रत करते हैं। एक होता है कि मोहब्बत का ना होना, एक होता है शदीद किस्म की नफ़रत होना। और मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं कि जो अपने माँ बाप के बारे में इंतकामी जज्बात रखते हैं। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं, देयर आर सो मैनी पेरेंट्स के जो काउंसलिंग के लिए आते हैं और वो कहते हैं कि हमारा बच्चा, उसने हमारे मर्डर को प्लॉट किया है, उसने हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि जो घरों के अंदर ही चोरियां कर रहे होते हैं, अपने घर के अंदर ही नकब लगा रहे होते हैं। उसकी पीछे रीज़न ये होती है कि जब एक बच्चे को हर वक्त तजलील का सामना होता है, आप उसको ह्यूमिलिएट करते हैं, आप उसकी तजलील करते हैं, आप उसको टाइम नहीं देते, आप उसके साथ जज्बाती वाबस्तगी डेवलप नहीं करते, आपका प्यार, मोहब्बत, शफकत और आपकी इज़्ज़त उसके मार्क्स, ग्रेड्स, उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस के साथ नथी हो जाती है। तो वो बच्चा कहता है कि यार इसका मतलब है कि मैं मार्क्स लूँगा तो मुझे इज़्ज़त मिलेगी, अगर मैं मार्क्स नहीं लूँगा तो मुझे इज़्ज़त नहीं मिलेगी। बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं कि जिन्होंने कभी अपने बच्चों को गले नहीं लगाया। प्रॉब्लम ये है कि जब बच्चा छोटा था तो उस वक्त आप उसके लाड प्यार देखते थे। जैसे ही वो बड़ा हुआ और उसके अंदर कुछ इमोशनल चेंजेस आई, बायोलॉजिकल चेंजेस आई और वो बच्चा अपनी एक अलग दुनिया बसाना चाहता है। जी और एंड इट्स ऑल नेचुरल, लेकिन आप उसकी इस नई पैराडाइम शिफ्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। आप अभी भी उसको कंट्रोल एंड कमांड मोड पे लेके चलना चाह रहे जी हैं। आप अभी भी यही चाह रहे हैं कि आप उसको इसी तरह कंट्रोल करें जिस तरह आप उसको बचपन में कंट्रोल करते थे।
उसी तरह आप कमांड करें, जिस तरह आप बचपन में उसको कमांड देते थे तो वो डर और खौफ के मारे या किसी तरगीब की वजह से आपकी बात मान लेता था। तो ऐसा नहीं है, आपको बच्चे को इज्जत देनी होगी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आई ऑलवेज से कि भाई आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। मुझे नहीं समझ आती कि पेरेंट्स कब समझेंगे कि आप समझते हैं कि जी मैंने अपने बच्चे को ब्रांडेड स्कूल कॉलेज भेज दिया, मैंने उसको ब्रांडेड बस्ता, ब्रांडेड कपड़े, जूते लेके दे दिए हैं, मैं उसकी फिजिकल नीड्स पूरी कर रहा हूँ, बेसिक नीड्स पूरी कर रहा हूँ, और मैं उसको पॉकेट मनी हर चीज़ देता हूँ, तो बस मेरी जिम्मेदारी पूरी होगी। और भाई ये तो आपने करना ही करना है। असल जिम्मेदारी ये है कि आप उसको अपना वक्त दें। बिल्कुल। जब आप उसको अपना वक्त नहीं देते तो आप कभी भी उसके साथ जज्बाती वाबस्तगी डेवलप नहीं कर सकते। वक्त देने का मतलब ये नहीं है कि आपने उसके साथ बैठ के पढ़ाई डिस्कस करनी है, क्योंकि बच्चे ये कहते हैं कि यार जब भी हम बैठते हैं माँ बाप के साथ तो वो एक ही पॉइंट पे बात हो रही होती है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं तब भी पढ़ाई डिस्कस हो रही है। हाँ भाई पेपर कैसा हुआ है, अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, तुम कॉलेज क्यों नहीं गए, तुमने फलां क्लास से बंक किया, मुझे तेरे कॉलेज से मैसेज आया हुआ था। आप डाइनिंग टेबल पे बैठ के सबके सामने उसकी तस्लील कर रहे हैं। और बहुत से बच्चे आप देखेंगी, बहुत से बच्चे डाइनिंग टेबल से उठ के अपने कमरे में चले जाएंगे। अच्छा, फिर आप देखें कि बच्चा मोबाइल यूज़ कर रहा है, बच्चा टीवी देख रहा है, आप उस वक्त सबके सामने उसको ह्यूमिलिएट करते हैं कि भाई तुम तो टीवी ही देखते रहते हो, बस तुम्हारे हाथ में रिमोट होना चाहिए। अच्छा, एक बच्ची है, वो क्या कर रही है, टीवी देख रही है या वो कोई भी काम कर रही है, तो आप देखेंगे कि मदर्स की तरफ से ये सुनने को मिलेगा कि अच्छा ये तो महारानी है ना, ये तो इससे तो बस कोई काम नहीं होता, सारे काम मैंने ही करने हैं, और ये तो बस टीवी देखेगी, खाए पिएगी और इसको कोई काम नहीं, ना इसने पढ़ाई करनी है और पता नहीं इसका क्या बनेगा, ये अगले घर में जाके क्या करेगी। मैं तो इस बारे में परेशान हूँ कि इसकी शादी के लिए लड़का कहाँ से अच्छा मिलेगा। और बाप बेटे के बारे में अक्सर क्या कह रहा होता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, इसका बनेगा क्या, मैं तो इसको बाहर भिजवा दूँ, इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। मतलब आप अपनी जो अनसर्टेनिटीज़ हैं, जो अपनी एक इनसिक्योरिटीज़ हैं, वो बच्चों में आप डायरेक्ट इनकलकेट कर रहे हैं और आप उनके अंदर यकीन और एतमाद डालने के बजाय आप उनके अंदर एक गैर यकीनियत डाल रहे हैं कि हाँ मुझे तुम पे एतमाद नहीं है। बिल्कुल। तो अगर मैं इसको नटशेल में एक्सप्लेन करूँ तो जो बच्चे के अंदर जज्बाती भूखापन है ना, वो बच्चे को रिलेशनशिप्स की तरफ लेके जाता है। जज्बाती भूखेपन का मतलब ये है कि बच्चे को मोहब्बत, प्यार, शफकत और इज्जत जब घर से नहीं मिली तो उसकी पर्सनैलिटी में ग्रे एरियाज आए और उसने उन ग्रे एरियाज को एड्रेस करने के लिए सोसाइटी का सहारा लिया। बिल्कुल। मतलब देखें जवेरिया, जो भूख होती है ना, भूख वो कोई भी हो, वो हलाल और हराम की तमीज़ को ख़त्म कर देती है। जब एक लड़का किसी नामहरम लड़की से या एक जवान लड़की किसी नामहरम लड़के से बातचीत शुरू करती है तो उसके अंदर जज्बाती भूखापन होता है, और वो जो भूख है वो उसके अंदर ये तमीज़ ख़त्म कर देती है कि ये मेरे लिए महरम है या ना महरम है। क्यों? क्योंकि वो बच्चे जिनके अंदर इमोशनल स्टारवेशन होती है, इमोशनल ब्लैंकनेस होती है, वो बच्चे सोसाइटी के रहमो करम पे होते हैं, उनके लिए वो इंसान इंपॉर्टेंट होता है जो उनको मोहब्बत के दो बोल बोलता है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप बच्चों को प्यार दें, शफकत दें, आप उनको इज़्ज़त दें, और आपकी जो इज़्ज़त है, प्यार और शफकत है वो उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस के साथ नहीं गेज होना चाहिए। और इस बात के साथ आप अपने प्यार, मोहब्बत और इज़्ज़त को गेज मत करें कि ये मेरी बात कितनी सुनता है, ये मेरी बात कितनी मानता है। आप उनको अनकंडीशनल रिस्पेक्ट दें।